सामाईन एकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हाजिर हूँ आप लोग के खिदमत अक़दस में एक बहुत ही अफजल हदीस लेकर, जिस हदीस का अनुमान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू का तरीका, और दूसरा उसी हदीस से मुबारका में पेश करने का इरादा मैंने बनाया है। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब। ये दो चीज़ हम एक ही वीडियो में पेश कर रहे हैं, और ये मेरा मामूल है कि मैं दो हदीस जो है एक वीडियो में पेश करते हैं। लिहाजा आप लोग से दरख्वास्त है कि मैं कताए शेर एक नज़म से मसरूफ़ हूँ कि आप लोग से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे तक पहुंचाने की ज़हमत हासिल करें। दीन फैलाने की आप भी अपना इरादा करें और उस पर खरा उतरें। तो चलिए नज़म का मजमुआ पेश करते हैं आप लोग के सामने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। अली वकार साहिबे दिल जी हसन हुसैन हैं। अली वकार साहिबे दिल जी हसन हुसैन हैं। अब्रे शाखा हुसैन जहाने करम हुसैन हैं। थी उम्मते रसूल की बख्शिश निगाह में, मैदान करबला में हुए सर कलम हुसैन हैं। अरे हम शक्ल मुस्तफ़ा भी हैं, वारिस भी फ़क्र के। हम शक्ल मुस्तफ़ा भी हैं और वारिस भी फ़क्र के। है मसदरे फ़यूज़ आता मोहतरम हुसैन की। है मसदरे फ़यूज़ व अता मोहतरम हुसैन की। अरे होकर शहीद खुद हक और बातिल बता गए। होकर शहीद खुद हक और बातिल बता गए। आबरूए दीन खुदा की कसम हुसैन हैं। दिल से जमाल सायदा है आप पर, दिल से जमाल सायदा यानी फ़िदा है आप पर। है उसकी सिम्मत आपकी चश्मे करम हुसैन। है उसकी सिम्मत आपकी चश्मे करम हुसैन। नाज़रीन पेशे खिदमत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू करने का तरीका और हुक्म। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खादिम हिमरान बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान ने गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया और वज़ू करना शुरू किया। पहले अपने हथेलियों को 3 मरतबा धोया, फिर कुल्ली की और नाक में पानी, फिर 3 बार अपने चेहरे को धोया, फिर दायां हाथ कोहनी तक 3 बार धोया, फिर इसी तरह से बायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा धोया, फिर अपने सर का महस किया, फिर दायां और पैर ठौनों तक 3 मरतबा धोया, फिर इसी तरह से बायां पाँव 3 मरतबा धोया। फिर उन्होंने कहा, जिस तरह मैंने वज़ू किया है इसी तरह से मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा है। वज़ू करने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे इस तरीके के मुताबिक वज़ू करे, फिर 2 रकात नमाज पढ़े और दौरान नमाज सोच विचार न करे, तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इब्ने सआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हमारे उलमा कहते हैं कि नमाज के लिए जो वज़ू किए जाते हैं उन सब में यह
कामिल तरून वजू है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने तालीम उम्मत के लिए मबऊस फरमाया। उन्होंने हमारे सारे मामलात में शरई अहकाम की तालीम फरमाई है। आपने खुद वज़ू करके दिखाया और फरमाया कि जो शख्स भी इस तरह करे फिर उसके बाद नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। जो उसने इस नमाज से पेशवस्ता दूरी नमाज की दरमियान किए थे। उलमा यहया बिन उर्फ नबी लिखते हैं, दिगर अहादीस में 5 नमाजें उनके दरमियान होने वाले हैं। गुनाहों के लिए कफ़ारा है। एक जुमा से लेकर के दूसरे जुमा तक का और जुमा की नमाज कफ़ारा है और एक रमज़ान से दूसरे तक का रमज़ान कफ़ारा है। अब सवाल यह है कि जब वजू से गुनाहों का कफ़ारा हो गया तो नमाज से किस चीज़ का कफ़ारा होगा, और जब 5 नमाज़ों से कफ़ारा हो गया तो जुम्मा की नमाज से किस चीज़ का कफ़ारा होगा, और जब जुम्मा से कफ़ारा हो गया तो रमज़ान से किस चीज़ का कफ़ारा होगा। इसी तरह से आरफा के दिन रोज़ा भी 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है और आशूरा का रोज़ा 1 साल का कफ़ारा है। और जब किसी शख्स की आमीन मलाइक की आमीन के मुवाफिक हो जाए तो उसके तमाम पिछले गुनाह की मग़फ़िरत हो जाती है। इस सवाल का उलमा ने यह जवाब दिया है कि यह तमाम इबादत गुनाहों का कफ़ारा होने की सवालियत रखती है। अगर उसके सगीरा गुनाह हो तो उनसे मग़फ़िरत हो जाती है, और अगर उसके सगीरा और कबीरा गुनाह न हो तो उसकी नेकियां लिख दी जाती है और उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और अगर सगाइर यानी छोटा गुनाह न हो और कबाइर हो तो उम्मीद है कि उसकी कबाइर में तकलीफ हो जाए। लिहाजा हमें भी अच्छी तरह से वज़ू करना और हमेशा वज़ू रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इसके ज़रिए हमें बेशुमार फ़ज़ाइल और फ़ायदा हासिल हो सके। अल्लाह तबारक तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का सवाब दारैन और फ़ायदा क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बिस्मिल्लाह कह करके वज़ू किया सर से पाँव तक उसका सारा बदन पाक हो गया, और जिसने बगैर बिस्मिल्लाह वज़ू किया उसका इतना ही बदन पाक होगा जितना पर उसने वज़ू का पानी फेरा है। और हज़रत सैयद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला वज़ू ले मन लम यज़कुरिस्मल्लाह अलैहि, जिसने वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह न पढ़ा उसका वज़ू कामिल नहीं हुआ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना कितनी फ़ज़ाइल है कि फजीलत का हामिल है कि पानी हम बदन के चंद अज़ा पर बहाएंगे, मगर बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह तबारक तआला हमारे पूरे बदन को पाक फरमा देगा। और जैसा कि मज़कूर हुआ कि वज़ू के ज़रिए गुनाह झड़ते हैं, लिहाजा वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से अल्लाह तबारक तआला हमारे पूरे बदन से गुनाहों को मिटा देता है। दूसरी हदीस में फरमाया गया है कि जिसने वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह न पढ़ी उसका वज़ू कामिल नहीं, यानी उसका वज़ू तो हो जाएगा मगर वज़ू के ज़रिए जो फ़ज़ाइल और फ़वाइज उसे हासिल होने वाले थे वह उसे हासिल नहीं हो सकेंगे। लिहाजा वज़ू करने से कब्ल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेने की आदत बना लें। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह तबारक तआला अगले वीडियो में हम आप लोग के सामने फिर हाजिर होंगे। लिहाजा आप लोग से दरख्वास्त है कि आप लोग सुन्नत नबवी को अपनाएं और
جو ہے طریقات نبی پر، سیرت نبی پر، سیرت صحابیہ پر، سیرت ولی ولیاؤں پر چلنے کی زحمت اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔